बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पैसा बांट रहे हैं। और पैसा भी कितना, कितनी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा और क्या वाकई इससे चुनाव पर असर पड़ेगा, या तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद में बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है और उस खिसकी हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए, वापस पाने के लिए ये पैसा बांटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और एक लेटर बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। उस लेटर के मायने क्या हैं और किस तारीख को संभावित तौर पर आचार संहिता लगने जा रही है, यह भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा फैसला आएगा, या यूं कहें कि दिल्ली के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट लालू परिवार को लेकर के, जिसमें लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनको लेकर के एक बड़े मामले में आरोप तय करेगी। एक बड़ा आदेश जो है वो दिल्ली से निकल करके सामने आएगा। यानी बिहार में चुनाव जरूर है, लेकिन बिहार के चुनाव से पहले चीजें बहुत कुछ दिल्ली से तय हो रही हैं, और दिल्ली से जब ये सारी चीजें तय होंगी तो बिहार की चुनावी तस्वीर पर इसका कितना असर पड़ेगा, बिहार में कितना चुनाव की तस्वीर को बना पाएंगे, कितना बिगाड़ेंगे, इस बात को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरा आप आर्टिकल देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार वो ऐलान कर रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट महिलाओं को दिया जाएगा। कायदे से पहले चुनाव होते थे तो खबरें निकल करके सामने आती थी, अभी भी आती हैं, कि साड़ी बांटी जा रही है, शराब बांटी जा रही है, पैसा बट रहा है, या मटन भात बट रहा है, मुर्गा चल रहा है, शराब हो रहा है, जो चीजें होती सब होता था। लेकिन अब देखिए आप, स्कीम का जो है वो नाम दे करके किस तरीके से चीजों को बदल दिया गया है। अब एक ये स्कीम लेकर के आए हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नीतीश कुमार कायदे से स्कीम लेकर के आए हैं। 29 अगस्त 2025 को इसको मंजूरी दी गई, अभी यानी हाल में ही। और यही मुख्यमंत्री साहब 20 साल से कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिला रोजगार जो है उनको अभी याद आया है। दरअसल इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं बल्कि बीजेपी का फैसला है। जैसे बीजेपी ने लाडली बहना मध्य प्रदेश में चलाया, जैसे बीजेपी ने हरियाणा में लाडो बहना चलाया, जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहना चलाया, वैसे ही बिहार के अंदर 1 करोड़ 11 लाख महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। 1 करोड़ 11 लाख महिलाओं के फॉर्म, और उसमें से 36 लाख महिलाओं को पहले ही बाहर कर दिया गया, और अब हैं उसमें 75 लाख महिलाएं। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 7.5 हजार करोड़ रुपए वो यहां पर सरकार देगी। और इसमें भी बड़ी बात यह है, यह कहा जा रहा है स्कीम के तहत कि यह पहली किस्त है। 7.5 हजार करोड़ रुपए में ये 10-10 हजार रुपए 75 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, और ये पहली किस्त है। इसके 6 महीने के बाद में, अब सरकार नहीं आई तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर सरकार आई तो 6 महीने के बाद में इसमें हम 2-2 लाख रुपए और देंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो वाकई बम्पर योजना है, ये तो जो लाडली बहना वाला 2100, 2200, 3000, 1100, ये तो उन सबसे ऊपर है कि 10-10 हजार रुपए तो अभी मिल जाएंगे हाथ में। सरकार बनवा दो तो 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। अब कायदे से देखिए, कागजों पर कुछ चीज और होती है, और गांव देहात में गलियों में घुस घुस करके कार्यकर्ता कुछ और बताएंगे। वो कहेंगे कि 10 हजार रुपए तुमको अभी मिलेंगे, सरकार बनाओ, ठप्पा लगाओ नीतीश जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, और 6-6 महीने में 2-2 लाख रुपए और दिलवाऊंगा तुमको, याद रखना। और जैसे ही 10 हजार रुपए खाते में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में ढोल पिटवाए जाएंगे। हालांकि इसमें बताया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो जीविका बहनें हैं उनको सबको पात्र बनाया गया है, और ये
इनमें से बहुत सारी महिलाओं ने आरोप लगाया था कि हमको मोदी की रैली के लिए जबरदस्ती भर करके ले जाया जा रहा है। अब 75 लाख जो है वो पूरा भी तो करना है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब जब कांग्रेस की सरकार करती है या फिर कोई दूसरी सरकारें करती हैं तो कहते हैं कि रेवड़ी मत बांटो, ये रेवड़ी कल्चर वो भारत की इकोनॉमी को तबाह कर देगा, ये रेवड़ी कल्चर देश को तबाह कर देगा। लेकिन ये कौन सा कल्चर है साहब, जब आप लाड़की बहना, लाडली बहना, लाडो बहना और अब यहां पर ये महिला रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए आप दे रहे हैं। ये कौन सा कल्चर है? ये रेवड़ी है, समोसा है, जलेबी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये है क्या? ये बताइए आप, ये आपका क्या है? उनकी तो रेवड़ी आपने बता दी कि वो रेवड़ी बांटते हैं, आप क्या बांट रहे हैं? गोलगप्पे दे रहे हैं क्या? ये क्या दिया जा रहा है? ये जलेबी है यहाँ पर, रसगुल्ले हैं यहाँ पर, ये 10,000 रुपए किस नाम के हैं? और बिहार को एक तरफ आप कहते हैं कि बीमारू राज्य है, नीतीश कुमार जो है वो कह देते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी को वोट देंगे, उसी के साथ जाएंगे। हालांकि अब तो ये सारी बातें पीछे छूट गई हैं। सवाल ये है कि ये 10-10 हजार रुपए जो यहां मिल रहा है ये अभी क्यों मिल रहा है? और ये जो 6 महीने वाली स्कीम है कि 6 महीने बाद 2 लाख रुपए मिलेगा। हालांकि लोग कहेंगे भैया वो 15 लाख वाली बात थी, 15 लाख से आप 10,000 पर आ गए, ये बड़ी जो है वो नाइंसाफी है। आप 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, 10-10 हजार रुपए तो लोग महीने के ब्याज के कमा लेंगे। 15 लाख रुपए अगर आप दे देंगे तो महीने के 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 30,000 रुपए ब्याज हो जाता है एक महीने का। तो आप 15 लाख दे दीजिए, 30,000 रुपए ब्याज का मिल जाएगा, उसमें से 15,000 हम आपको वापस दे देंगे, 15,000 हम रखेंगे। तो कायदे से चीजें कहां से चली थी? और कांग्रेस की सरकार जब कहती है कि हम 8,000 रुपए महीना का देंगे, खटाखट देंगे, तो कहते हैं कि नहीं, इनकी बात का भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखिए कि मोदी साहब को भी, नीतीश कुमार को भी पैसा बांटना पड़ रहा है। अब ये जो पैसा है, ये सारी चीज है, ये अब एक किनारे रखते हैं। अब समझते ये हैं कि क्या चुनाव में इसका असर होगा। राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि भैया पहले वोट चोरी बचाओ, वोट चोरी हो गई तो कल को आपका राशन कार्ड चोरी हो जाएगा, वो आपको जो हक मिलता है वो खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। अब वो चीजें कितना काम करेंगी ये भी देखना है। ये 10,000 रुपए कितना वोट दिलवाएगा ये भी देखना है। जो 36 लाख महिलाओं को पहले ही बाहर कर दिया और इस 1 करोड़ 11 लाख महिलाओं को भी मिलेगा भी, माफ कीजिए, 1 करोड़ 11 लाख में से 75 लाख को भी मिलेगा भी, या इस 75 लाख में से सिर्फ 25 लाख जो अपनी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको 4-4 बार मिल जाएगा। और ऐसे ही जो ये नंबर घुमा करके पूरे कर दिए जाएंगे। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बीजेपी ने स्कीम निकाली थी उत्तर बिहार के अंदर ही कि सबको पक्का मकान दिया गया है या इतनी महिलाओं को पक्का मकान दिया गया है। और उसके बाद में एक स्टोरी की थी न्यूज लॉन्ड्री ने, और उसमें पता चला था कि जिसकी फोटो छपी थी अखबार में, जिस महिला की, वो महिला 500 रुपए किराए के मकान में रहती थी और उसी की फोटो जो है वो चिपका दी अखबार में, एड में, कि इतनी महिलाओं को जो है वो हमने पक्का मकान दिया है। और जिसकी फोटो अखबार में आई थी वो महिला खुद किराए पर रह रही थी 500 रुपए के मकान में। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो खैर, अब चुनाव जो है वो आ रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, तो ऐसी चीजें आएंगी। अब ये लेटर देखिए आप, ये लेटर जो है वो जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने लेटर लिख दिया है और चुनाव आयोग ने लेटर लिख करके कहा है बिहार की सरकार से, बिहार के मुख्य सचिव से, कि आपको जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो है वो बहुत सारे डीएम को बदला जाता है,
कौन सा डीएम काम कर सकता है, कौन सा डीएम काम नहीं कर सकता है, कौन सा डीएम क्या करेगा, कौन सा डीएम क्या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, कौन काम का आदमी है कौन नहीं है। तो जो इधर उधर करने वाली बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो चीजें हैं, चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया आपको जो करना है तो कर लीजिए, फिर चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग जो ये बात कह रहा है, तो पुलिस के जो तबादले होंगे बड़ी संख्या में, तो पुलिस के तबादले जब होंगे तो क्या वो पुलिस के जो अधिकारी हैं यानी डीएम हैं जिनके हाथ में चुनाव होगा ग्राउंड पर, वो एक बहुत बड़ा मसला है। राकेश टिकैत कहते थे कि 10-10 हजार 15-15 हजार वोट एक एक डीएम के हाथ में है। ये मान करके चलिए कि 15 हजार वोट आपको एक्स्ट्रा देना है, एक डीएम 15 हजार वोट 10 हजार वोट इधर उधर कर सकता है। ये राकेश टिकैत ने एक वक्त में कहा था। खैर 5 तारीख को 6 तारीख को ये कहा जा रहा है कि पहले हफ्ते में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुआ था, इस बार देखते हैं कि कितने चरण में चुनाव होगा। हालांकि चर्चा है 2 चरण में चुनाव होगा, और पिछली बार 7-8 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे, और इस बार देखते हैं कि उसके आसपास कहां पर चुनाव जो रहता है। लेकिन मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और उसके बाद में 10 नवंबर से पहले पहले बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका होगा। पता चल चुका होगा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होगा, उससे पहले बहुत कुछ होगा, और जो हो रहा है उसको जरा गौर से देखिए। ये खबर आप देखिए, ये खबर आप देखिए और जरा समझिए इस खबर के मायने क्या है। लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को कोर्ट में रहने का आदेश दिया गया है। 13 अक्टूबर को आरोप तय होंगे, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में यहां पर आरोप तय होंगे। अभी मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों के ऐलान के 5 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, जब ये घोषणा होगी, या माफ कीजिए कोर्ट की तरफ से जो तय किया जाएगा, आरोप तय किए जाएंगे, तो क्या उसका चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज को रैलियों में नहीं भुनाएंगे? हालांकि यह भी हो सकता है कि फैसला जो है इनके पक्ष में आ जाए, लेकिन इस बात के कितने चांस हैं और कितने नहीं है, इस बात को तो आप तय कीजिए। लेकिन जरा मामला समझ लीजिए कि मामला है क्या। दरअसल ये मामला है आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने की कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए। इस मामले में तीनों की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई के पास में इस केस में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई के विशेष जज विशाल गोगने ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की रोजाना सुनवाई के आधार पर दलीलें सुनने के बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुझे याद है अभी करीब करीब जो है वो 2 साल पहले बिहार में ही बुलाया गया सीबीआई के कार्यालय में लालू यादव को। सुबह सुबह जो है वो पहुंच गए करीब करीब 11 बजे। फिर पता चला कि 2 घंटे में उनको छोड़ा जा रहा है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था उस वक्त में। बहुत पतली सी जो है वो गली है, और वहीं पर जो है वो लोग भरे हुए हैं उस गली के अंदर। कार्यकर्ता, नेता सब पहुंच रहे हैं, मीडिया के लोग, फिर पुलिस के लोग, सिक्योरिटी, बड़ा भारी जो है वहां पर जमावड़ा लगा हुआ लोगों का। कहा गया 2 घंटे में छोड़ देंगे, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में। सुबह 10-11 बजे से जो है वो पूछताछ के लिए लालू यादव अंदर गए थे, और शाम के करीब करीब 8 बज गए, तब जाकर के लालू यादव को जो छोड़ा गया। तो जिस तरीके से माहौल बनाने की बातें होती हैं, या जिस तरीके से जो है वो चीजें तय होती हैं, या फिर अदालतों का, एजेंसियों का दुरुपयोग करने का जो बीजेपी पर आरोप लगता है, इस चीज को जरा आप समझिए। अब यहां पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और दूसरी तरफ आरोप तय होंगे,
और इन आरोपों को फिर सीधे मंच पर ले जाया जाएगा, रैलियों में ले जाया जाएगा और वहां से जो है खूब गरजेंगे। चुनाव आते ही अदालतें, तोता सीबीआई और ईसीआई मिलकर के असल खेल मैनेज करते हैं। 5 अक्टूबर तक बिहार में चुनाव घोषित होना है। उधर मोदी ने सीबीआई, ईडी, ईसीआई और अदालत का बटन दबा दिया है। आईआरसीटीसी बनावटी घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और तब जब नाबालिग थे तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ भी आरोप तय करने को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को आदेश सुनाएगा। कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से उस दिन पेश होने को कहा है। यह मामला लालू यादव जी के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए। बिहार का चुनाव खत्म होते ही देश की अदालतें सीबीआई, ईडी बंगाल और तमिलनाडु की ओर रुख करेंगी। पूरे परिवार को जेल में डाल दो। अब बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी, फैसला बिहार की जनता करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं चुनाव से पहले ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि गिरफ्तारी के आदेश आ जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। टेक्निकल तौर पर जो चीजें हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी अगर तेजस्वी यादव जेल में चले गए, राबड़ी देवी जेल में चली जाती हैं, लालू यादव जेल में चले जाते हैं, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, तो बड़ी आप ये कहिए कि बिहार के चुनाव में एक अलग सी लहर देखने को मिलेगी। और जो खास तौर पर लालू यादव का, तेजस्वी यादव का जो वोटर है, वो आप ये मान करके चलिए कि एकदम से चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद में आप सोचिए कि चुनाव में एक साफ मैसेज जाएगा कि चुनाव से पहले जो इस तरीके से कर रहे हैं, चुनाव के बाद में वो क्या करेंगे। और जो ये मैसेज जाएगा उसको बीजेपी काउंटर कैसे करेगी, बीजेपी के पास में फिर क्या होगा। सहानुभूति के नाम पर एक बहुत बड़ा वोट, तो कहीं ये आरोप तय होंगे तो उस आरोप को सिर्फ रैलियों में जो भुनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा या कैसे होगा, इस चीज को तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं, वहां वहां एजेंसियों का दुरुपयोग के जो आरोप हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं कि वहां वहां एजेंसियां जो एक्टिव हो गई हैं, फला नेता को उठा लिया, फला नेता को। ये मैं देख रहा था संजय सिंह का एक बयान। संजय सिंह ने कहा कि चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, आजम खान की अभी जो है रिहाई हुई है वहां पर, उन्होंने कहा कि बीजेपी जेल भेजने के मामले में पूरी तरह से समाजवाद का पालन करती है। हर राज्य में सभी पार्टियों के नेताओं को बराबर जो है जेल में भेजती रहती है। वहां पर समाजवाद है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं। कुल मिलाकर के आप देखिए कि किस तरीके से चीजें काम करती है। उत्तर प्रदेश में आजम खान अभी जेल से 23 महीने के बाद रिहा हुए हैं और 3 दिन बाद में इरफान सोलंकी, सीसामऊ कानपुर की सीट से पूर्व विधायक रहे, 4 बार के विधायक हैं वो, 7 साल की सजा जो है उनको एक मामले में दे दी गई, उनकी विधायकी चली गई और अब जो है वो उनको रिहा किया जा रहा है। तो चुनाव में पैसा, जेल, सत्ता, सियासत किस तरीके से काम करती है, ये जो कॉकटेल है या जो ये गठबंधन है, ये जनता इसको कितना जो है किस तरीके से समझ पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का क्या वाकई बहुत जबरदस्त असर है और इसको लेकर के बीजेपी को जो है फैसला लेना पड़ा कि नहीं भैया अब की बार 3,000 से काम नहीं चलेगा, 10,000 रुपए कम से कम हो, क्योंकि किस्त में काम नहीं चलेगा। और बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है, बैसाखी कमजोर ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को बैसाखी कहा जाता है आजकल। तो नीतीश कुमार कमजोर हुए, फिर उनके अगर सांसद भागे तो फिर पता नहीं क्या हो सरकार का। अब बहरहाल ये सारी चीजें किस तरीके से काम करेगी, कितना काम करेंगी, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव का असर अलग होता है। और राहुल ने, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से असर डाला है, उसके बाद में मोदी शाह उसको कितना, कहां तक काउंटर कर पाते हैं और अपना असर कितना छोड़ पाते हैं, ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।